नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए शुड मॉडल लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है और पेपर आपकी मुट्ठी में होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मॉडल के आने वाले हैं वो सब आपकी मुट्ठी में होंगे अगर आपने इन क्लासों को अच्छी तरह से देखा है। तो आइए चले हम शुड की ओर। तो आज की क्लास किस पर आधारित है बेटा? शुड पर आधारित है। इसका अर्थ क्या होता है? चाहिए का मतलब चाहिए। तो देखो, एडवाइस और सजेशन और मॉरल ड्यूटी। तो देखो, एडवाइस कोई सलाह दे रहा है, सजेशन सुझाव दे रहा है, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, इन सबको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? चाहिए अर्थ होता है। अगर आपने इन सभी को ध्यान से देखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है। तो देखो, एडवाइस, सजेशन और मॉरल ड्यूटी। तो कोई आपको सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है और आपका क्या दायित्व बनता है, आपकी क्या नैतिक कर्तव्य है, उन सबको एक्सप्रेस करने हेतु आप किसका प्रयोग करोगे बेटा? शुड का प्रयोग करोगे। तो उड़ा देंगे हम किसको? अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है, पूरी लगन के साथ देखा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और क्या होगा? आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट जाने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। तो देखिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। क्या दे रहा है बेटा? एडवाइस दे रहा है, आपको सुझाव दे रहा है कि आपको समय पर ही दवाई का प्रयोग करना है, दवाई लेनी है। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पर दवाई लेनी चाहिए। क्या दे रहा है वो? सलाह दे रहा है, आपको सुझाव दे रहा है, बता रहा है कि आपको सही समय पर दवाई लेनी चाहिए। तो इन सब को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? शुड का प्रयोग करने वाले हैं। तो आया नहीं आया समझ में? देखो, ही शुड स्पीक द ट्रूथ, ही शुड स्पीक द ट्रूथ, उसे सत्य बोलना चाहिए न कि झूठ, उसे सत्य बोलना चाहिए। क्या दे रहा है? सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है, उसकी क्या है? मोरल ड्यूटी है। तो ध्यान दो, उसको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या दे रहा है बेटा? एडवाइस दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है। तो इन सब को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? शुड आ जाएगा। तो ध्यान दो आगे, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि हमें अपने माता पिता और अपने टीचर्स, अध्यापकों का क्या करना चाहिए? गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है बेटा? मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। तो इनका पालन हमें करना चाहिए। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? शुड का प्रयोग करेंगे। ही शुड नॉट प्ले इन सन, ही शुड नॉट प्ले इन सन, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। क्या दे रहा है बेटा? सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है। अगर तू धूप में खेलेगा तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, इसलिए तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, या उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। शी शुड रीच होम सून, उसे शीघ्र घर पहुंचना चाहिए, उसे शीघ्र घर पहुंचना चाहिए। क्या दे रहा है? इन तीनों बातें यहाँ पे क्या हो रही है? लागू हो रही है। तो इन सभी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये पहला यूज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं सेकंड रूल पर, क्या होने वाला है। तो बहुत शानदार सी क्लास है आपकी, इम्पोर्टेंट है और धमाकेदार है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए दोस्तों आपके सामने, तो फर्स्ट जो यूज था आपको समझ में आया कि एडवाइस, सजेशन और मॉरल ड्यूटी का प्रयोग हम किस प्रकार से किसका प्रयोग करते हैं। तो इनको व्यक्त करने के लिए हम किस प्रकार का, जिससे शुड का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा है कंजक्शन, आपको लिस्ट मिले, इज जेनरली फॉलोड बाय शुड। तो इनको व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार से हम लिस्ट होता है आपके, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, इसका अर्थ है जैसे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, रन केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉलो, धीरे सावधानी से दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? शुड का प्रयोग होना
चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर लिस्ट आ रहा है तो आपको डायरेक्ट ठोकना है, शुड का प्रयोग करना है। क्या करना है? शुड का प्रयोग करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर आपको लिस्ट मिलता है तो डायरेक्ट क्या ठोकोगे बेटा? शुड का प्रयोग करना है। देखो, टेक एन अम्ब्रेला विद यू लिस्ट इट शुड रेन। तुम्हारे साथ में एक छाता ले लो, ऐसा ना हो कि बरसात आ जाए। किसका जोर दे रहा है बेटा? लिस्ट के ऊपर जोर दे रहा है। ये चीज ऐसी है, इसके साथ क्या आना चाहिए? शुड का प्रयोग होना चाहिए। देखो, सी कम ऑन टाइम लिस्ट सी शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, उसे समय पर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन मिस हो जाए, छूट जाए। तो क्या बता रहा है? ऐसा ना हो के अर्थ में हम यूज करते हैं बेटा शुड का। क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। देखो, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम। देखो, उसे कठिन परिश्रम करना है, ऐसा ना हो कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। तो लिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं शुड का। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार और देख सकते हो, रन केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। सावधानी से दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। टेक एन अम्ब्रेला विद यू लिस्ट इट शुड रेन। एक छाता ले लो तुम्हारे साथ में, ऐसा ना हो कि बरसात आ जाए। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? शुड का प्रयोग करेंगे। देखो, सी कम ऑन टाइम लिस्ट सी शुड मिस द ट्रेन। उसे समय पर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो लिस्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं शुड का। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम। तो लिस्ट के रूप में बेटा हमने किसका यूज किया? शुड का। अब हम चलते हैं तीसरे यूज क्या होने वाला है शुड का। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से बिल्कुल इजी मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब इसके बाद में हम लेते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसका तीसरा रूल क्या होने वाला है। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ा है कि सेल का शुड हो जाता है, तो शुड का प्रयोग हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं। तो तीसरा रूल यही होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हम शुड का प्रयोग करते हैं, सेल का शुड बना देते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने किया था सेल का शुड। क्या किया था? सेल का शुड। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आती है तो उधर का टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो, अब यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा। सेड का सेड हो जाएगा। कोमा हटेगी, क्या आएगा? देट आएगा। अब आई फर्स्ट पर्सन है, मतलब क्या है? कहने वाला है, बोलने वाला है, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब सेल का क्या हो जाएगा बेटा? शुड हो जाएगा। और गो टू मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेल का शुड कर देते हैं, तो शुड का प्रयोग भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो ये 3 रूल थे, आपको याद रखने हैं कि शुड का प्रयोग हम किस टाइप से कर सकते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी, इसका सुझाव आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।